गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग भगवत गीता का सामान्य परिचय देखेंगे और ये पेपर 2 यूनिट 2 में भगवत गीता योग वासिष्ठ बचा हुआ है। तो अब भगवत गीता कंप्लीट कर लेते हैं। भगवत गीता के बाद योग वासिष्ठ देख लेंगे और मुख्य उपनिषद हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग भगवत गीता का सामान्य परिचय देखते हैं। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, तो उस दौरान की ये तस्वीर है। और ये तस्वीर इस तरह से है कि तस्वीर से देखकर ऐसा लगता है कि चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण ही है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध कौन कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। दोनों तरफ से भगवान ही युद्ध कर रहे हैं। मर कौन रहा है, भगवान ही। मार कौन रहे, भगवान ही। लड़ कौन रहा है, भगवान। भाग कौन रहा है, भगवान। सब कुछ भगवान ही है। तो ये तस्वीर उसी का एक द्योतक है और बहुत सुंदर तस्वीर एआई के द्वारा मैंने कोशिश की बनाने की, तो ये संयोग से एआई ने बनाकर दे भी दिया। जब युद्ध समाप्त हो जाता है, कल हम लोगों ने जो पढ़ा, स्त्री पर्व आता है, फिर उसमें जो है आपने देखा कि गांधारी जाते हैं और गांधारी ने श्राप दे दिया। तो श्राप देने के बाद क्या होता है, बर्बरीक का नाम आप लोगों ने सुना है, खाटू श्याम जी का। तो बर्बरीक जी तो उनका तो सिर काट करके रख दिया एक जगह पे, ऐसी जगह पे जहां से वो पूरा युद्ध देख रहे थे। तो कहा बर्बरीक जी से पूछा जाए कि किसकी गलती थी युद्ध में, कौन सही कौन गलत था। गांधारी जी को लग रहा है कि सारा कुछ केशव ने ही कराया, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने ही कराया। वो चाहते तो युद्ध रुकवा सकते थे, हमारे बच्चे नहीं मरते। तो बर्बरीक जी से पूछा गया, आप बताएं आपने क्या देखा वहां से। तो वो कहते हैं मैंने जो देखा वो मैं सुनाता हूँ। मैंने तो चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण को ही देखा, वही लड़ रहे हैं, वही मार रहे हैं, वही मर रहे हैं। सब कुछ सब में भगवान श्री कृष्ण ही थे। मरने वाले वही, मारने वाले वही। कोई भी ऐसा मुझे नहीं दिखा जिसमें भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। मुझे तो भगवान श्री कृष्ण के अलावे कुछ दिख ही नहीं रहा था। मतलब बर्बरीक की बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई थी कि वो हर जगह ब्रह्म के ही दर्शन कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में। तब जाकर के गांधारी जी को ये एहसास हुआ कि ये मैंने क्या श्राप दे दिया, सच तो ये कह रहे हैं। तब उनको बताया गया कि गीता का ज्ञान का थोड़ा सा जस्ट वहां बताया गया है बर्बरीक के द्वारा ही। तो उनको लगता है कि ये तो मैंने अनर्थ कर दिया कि मैंने कहा पांडव कुल के और ये कौरव कुल के साथ उधर जो है यादव कुल का भी नाश हो जाए। तो वहां उनकी आंखें खुलती हैं। बहरहाल हम लोग आते हैं भगवत गीता के सामान्य परिचय पर। कल हम लोगों ने देखा था महाभारत के बारे में। महाभारत का शांति पर्व का हम लोगों ने छोटा सा बहुत एक संक्षिप्त परिचय देखा था। तो हमने ये देखा था कि महाभारत की कथा किनके किनके बीच, मतलब कोई ग्रंथ लिखा गया है तो उसमें संवाद है। तो महाभारत में संवाद है वैशंपायन और जन्मजय जी के बीच में। तो जब महाभारत में संवाद ही दो आदमी के बीच में, वैशंपायन जी और जन्मजय जी के बीच में, तो उसी में तो आया हुआ है अपना भगवत गीता भी महाभारत का ही एक अंश है। तो महाभारत वैशंपायन जी जन्मजय जी के बीच संवाद है। उसी संवाद के अंतर्गत धृतराष्ट्र और संजय जी का संवाद आया है। और धृतराष्ट्र और संजय जी के संवाद के बीच में ही श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद आया है, शुरुआत में युद्ध के पहले दिन। तो ये श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद जो युद्ध के पहले दिन है, वो संवाद ही भगवद गीता है, गीता का ज्ञान है। और अब आते हैं कि ये श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद कहाँ पर है, कौन से पर्व में है। चूंकि हमने देखा महाभारत 18 पर्व में बटा हुआ है और छठा पर्व है भीष्म पर्व। छठा पर्व जो भीष्म पर्व है, तो हम लोगों ने कल देखा था कि हर पर्व में कई उपपर्व हैं। पर्व के अंदर पर्व है तो उसको उपपर्व कहा गया। तो भीष्म पर्व में एक पर्व है श्रीमद् भगवद गीता पर्व, यानी उपपर्व। श्रीमद् भगवद गीता उपपर्व है जो कि 13वें अध्याय से 42वें अध्याय तक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ दो चीजें कंफ्यूजन ना हो, ध्यान दीजिए। 13वें अध्याय से 42वें अध्याय तक श्रीमद् भगवद गीता पर्व है। और 13वें से 42वें के बीच में
23वें से 40वां अध्याय जो है, यानी कुल 18 अध्याय, ये आपको भगवद गीता है। 23वां से 18वां, देखिए दो चीजें कंफ्यूजन ना हो। 23वां से 40वां अध्याय यानी कुल 18 अध्याय भगवद गीता है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता पर्व जो है वो 13वें से 42वें अध्याय तक है। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। अब भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय हैं। भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? तो 700 श्लोक हैं। भगवद गीता में 700 श्लोक है। हालांकि कई विद्वानों का कहना है कि 700 श्लोक ओरिजिनल भगवद गीता में नहीं था, बाद में उसको समझाने के लिए और व्याख्या सहित कि एक एक श्लोक को व्याख्या आम लोगों के समझ में आ जाए तो उसको बढ़ाया गया, तो 700 श्लोक हो गया। लेकिन बहरहाल एग्जाम की दृष्टि से हम उस बहस विवाद व्याख्या में ना जा करके भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, यहीं तक रुकेंगे। भगवद गीता में मुख्यतः कितने योग की चर्चा है? वैसे तो 18 अध्याय है, तो 18 अध्याय का नाम है 18 अध्याय योग ही योग है। लेकिन 18 अध्याय को देखें तो 3 योग निकलकर सामने आते हैं मुख्यतः, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग, ज्ञान योग को ही सांख्य योग कहते हैं, और तीसरा है भक्ति योग। इस तरह से 3 योग की चर्चा है। कर्म योग मतलब कर्म, कर्म भी कैसा? कर्म तो सभी कर रहे हैं, जितने मनुष्य अभी धरती पर हैं सभी कर रहे हैं। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को बचा रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई ईमानदारी कर रहा है, कोई डाकू है, कोई संत है। तो कहते हैं कर्म वो है जो निष्काम कर्म है, अनासक्त भाव के द्वारा जो वेद सहित कर्म, मतलब वेद में निहित कर्मों को जब आप अनासक्त भाव से करते हैं तो वही कर्म होगा, वही कर्मयोग की श्रेणी में आएगा। ज्ञान योग कहा गया है सांख्य योग, यानी कि जब आपको इस बात का ज्ञान होता है, प्रकृति और पुरुष का, प्रकृति के सभी तत्वों का, 25 तत्वों का ज्ञान होता है, उस भाव से जब आप कर्म करते हैं, यानी विवेक जब उत्पन्न होता है, तभी तत्वों का ज्ञान होता है, तो ज्ञान योग की श्रेणी में आ जाएगा। सांख्य योग की चर्चा के दौरान भगवद गीता में उन तत्वों को बताया गया। और भक्ति योग में कहा गया समर्पण भाव से, भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण का भाव, ये भक्ति योग है। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे श्लोक के साथ। भगवद गीता के रचयिता कौन हुए? वेद व्यास जी, चूंकि महाभारत के हैं तो रचयिता तो यही है। और लिखा किन्होंने, लेखनी किनके द्वारा हुई? तो गणेश भगवान के द्वारा हुई। भगवद गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में संवाद किनके किनके बीच है? तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद ही भगवद गीता है। हालांकि उसमें 2 संवाद और भी हैं, जैसे कि धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं, संजय जी जवाब दे रहे हैं। तो गीता का जो श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र का सवाल है, और गीता का अंतिम जो श्लोक है वो संजय ने कहा है। ये भी जानकारी आपको हो गई। हम आगे भी देखेंगे और जानकारी कुछ, पहले हम ये देख लेते हैं 18 अध्याय का नाम क्या है और उस अध्याय में मुख्य बिंदु क्या है। जैसे पहला अध्याय है, उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद हो रहा है, युद्ध का प्रारंभ हो रहा है, सब लोग शंख बजा रहे हैं, दुदुम्बी बजा रहे हैं, ढोल मृदंग बजा रहे हैं। युद्ध से पहले नियमतः युद्ध होता था, उसकी एक परंपरा थी। तो युद्ध का प्रारंभ हुआ, फिर अर्जुन को शोक हो रहा है। अर्जुन के शोक पर ही पहला अध्याय समाप्त होता है, संपन्न होता है। और दूसरा अध्याय जिसको सांख्य योग कहा गया है, दूसरा अध्याय जिसमें आत्म तत्व का स्वरूप बताया गया है, उस दूसरे अध्याय में ही योग की महत्वपूर्ण 2 परिभाषा भी बताई गई है। इसी में स्थित प्रज्ञ क्या है वो बताया गया है। और दूसरे अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण 7वां श्लोक है, जिसमें अर्जुन कह रहे हैं कि मैं तो आपका शिष्य हूं, अब मुझे ज्ञान दीजिए। जब उन्होंने कहा शिष्य हूं ज्ञान दीजिए, तब से माना जाएगा कि असली तो अब ज्ञान तो शुरुआत वहां 11वें श्लोक से हो रही है। 7वें 8वें में शिष्य बताया है, ज्ञान मांग रहे हैं, फिर उसके बाद संजय का संवाद है, फिर 11वें से भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। उसके बाद तीसरा जो अध्याय है उसका नाम है कर्म योग। ध्यान रखिएगा, लास्ट में अध्याय का नाम भी याद कराऊंगा, क्योंकि पूछा जाता है पहले अध्याय का नाम क्या है, दूसरे अध्याय का नाम क्या है, तीसरे अध्याय का नाम क्या है। तो इसे देखिए, अर्जुन विषाद योग,
सांख्य योग, कर्म योग, ये याद कराऊंगा अभी, बस मोटा मोटा देखिए। तीसरा अध्याय कर्म योग है, कर्म योग की चर्चा इसमें की गई। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है, कि आम लोगों तक योग कैसे पहुंचा, इसकी भी चर्चा इसमें है। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूँ। कर्म के प्रकार बताए गए हैं, यज्ञ और प्राणायाम के बारे में भी जानकारी दी गई है। पांचवा अध्याय है कर्म संन्यास योग, जिसमें संन्यास के बारे में बताया गया है। छठा अध्याय है आत्म संयम योग, जिसमें योग रूढ़ साधक की क्या स्थिति होती है, योग रूढ़ साधक कौन होता है, स्थान और आसन कैसा होना चाहिए, ध्यान योग क्या होता है, उसकी चर्चा है आत्म संयम योग में। सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें प्रकृति और विकृति के बारे में कहा गया है, ब्रह्म का रूप बताया गया है, देवों की पूजा के समय भाव कैसा हो, भक्त के 4 प्रकार की भी चर्चा है। और 8वां अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अंत समय में कहते हैं जैसा भाव होता है वैसे ही गति होती है, अक्षर ब्रह्म योग में बताया गया है। 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्य योग। इसमें ईश्वर पूजन और योग क्षेम की चर्चा है, कि आपका योग क्षेम भगवान पूरा करते हैं। विभूति योग 10वां अध्याय है, भगवान अपनी विभूति की चर्चा करते हैं, कि पर्वतों में मैं कौन हूँ, मनुष्यों में मैं कौन हूँ, हाथियों में कौन हूँ, पर्वतों में कौन हूँ, नदियों में कौन हूँ, मतलब विभूति जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, स्वच्छ स्थिति, उसकी चर्चा कहते हैं। 11वां जो अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कहने पर अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं, और अर्जुन फिर जो है भय से कांपने लगते हैं, फिर अपना स्वरूप समेट करके उनको चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कराते हैं। 12वां अध्याय भक्ति योग है, भक्ति का स्वरूप बताया गया है 12वें अध्याय में। 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है, इसकी चर्चा है। क्षेत्र शरीर को कहा गया, क्षेत्रज्ञ आत्मा को कहा गया है, इसकी चर्चा है। ज्ञान और अज्ञान के बारे में बताया गया है। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग है, गुण मतलब सतरजतम 3 गुण होते हैं, सतरजतम का स्वरूप बताया गया है। 15वां जो अध्याय है वो पुरुषोत्तम योग है, संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष जिसको पीपल वृक्ष कहा गया है, उसकी चर्चा है, जो उल्टा वृक्ष है, यानी कि सबका जड़ तो ब्रह्म है और धीरे धीरे नीचे फैला हुआ है। 16वां अध्याय दैवासुर संपद योग है, इससे सवाल इस बार भी आया हुआ था यूजीसी नेट में, कि दैवीय संपदा किसको कहेंगे, आसुरी संपदा किसको कहेंगे, यानी आपके अंदर कौन से गुण हो जो दैवीय संपदा को रिप्रेजेंट करता है, और कौन से गुण ऐसे हैं जो आसुरी संपदा को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको कौन से गुण को क्षीण करना है, कौन से गुण को बढ़ाना है। और गुण ऐसे ही नहीं बढ़ेगा, उसके लिए भोजन की भी बहुत चर्चा होगी आगे। उसके बाद कहा गया है 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो कहते हैं श्रद्धा अनुसार पूजन, त्रिविध आहार की चर्चा देखिए 17वें में है, त्रिविध यज्ञ है, त्रिविध तप है, त्रिविध दान है। और 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग, संन्यास एवं त्याग का स्वरूप है। त्रिविध ज्ञान त्रिविध कर्ता के बारे में भी बताया गया 18वां अध्याय। तो हम लोग याद करेंगे एक एक अध्याय का नाम ऊपर से, पहले एक दो क्वेश्चन देख लीजिए। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार याद तो कर ले, कम से कम आज 3 अध्याय हम लोग नाम याद करते हैं। 3 अध्याय का नाम याद करेंगे, कल फिर उसमें 1-2 अध्याय और जोड़ते जाएंगे, और फिर उसी तरह बढ़ते जाएंगे तो याद हो जाएगा। पहला अध्याय है अर्जुन को दुख हो रहा है, तो पहला अर्जुन विषाद योग हो गया। फिर अर्जुन को तत्व के बारे में बता रहे हैं, तत्व मतलब सांख्य योग बता रहे हैं। फिर अर्जुन को बता रहे हैं तुम्हारे कर्म क्या है, तत्व बता रहे हैं। इसलिए आत्म तत्व का ज्ञान होगा तो अर्जुन को पता चलेगा कि आत्मा तो कभी मरती नहीं, तो उनको फिर बताया जाएगा आत्मा तो अजर है, अब तुम कर्म में लग जाओ, तो तीसरा कर्म योग हो गया। तो 3 अध्याय तक हम लोग याद कर लेते हैं सीक्वेंस में, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग। 3 से 4 बार माइक बंद रखते हुए बोल जाइए, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग। अब माइक खोल करके 1-2 लोग बोल जाइए, भारती जी बताइए, तीनों का नाम बताइए,
उसमें? जी सर, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग और कर्म योग। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग। अमिता जी बताइए। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान संन्यास योग। इसको ऐसे याद रखेंगे, चौथा अपने आप याद हो जाएगा। सांख्य योग को ज्ञान योग भी कहते हैं। और उसके बाद तीसरा है कर्म योग, तो दूसरा तीसरा जोड़ करके चौथा हो जाएगा। तो चौथा हो जाएगा ज्ञान कर्म संन्यास योग। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा? ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो उस तरह से देखिए, क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि कौन से अध्याय का क्या नाम है बताएं। तो ये जून 2023 में पूछा गया, भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का नाम है। तो कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब नवंबर 2020 में ये सीक्वेंस पूछ दिया गया था। ये सीक्वेंस हम लोग बाद में देखेंगे, जब हम पूरा याद कर लेंगे तब ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे, तब इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी इसको रहने देते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि 18 अध्याय है, उसमें महत्वपूर्ण हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में क्या दिया गया है। हालांकि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाता है भगवद गीता से, भी ध्यान रखिएगा। दूसरा अध्याय बताया गया है आत्मस्वरूप, स्थित प्रज्ञ, सांख्य योग का अर्थ, योग की परिभाषा, ये पढ़ना है आपको। तीसरा अध्याय पूरा कर्मयोग पढ़ना है। चौथा अध्याय में कहा गया योग का ज्ञान किसको दिया गया, ये पढ़ना है। छठा अध्याय ध्यान योग क्या है, ये पढ़ना है। सातवां भक्त के प्रकार पढ़ना है, जबकि पूछा और भी जाता है। 12वां, 13वां, 14वां, 16वां, 17वां, 18वां अध्याय। 12वां में भक्ति का स्वरूप, भक्ति योग के साधन और साध्य की चर्चा। 13वां अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसको कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 14वां अध्याय त्रिगुण प्रकृति का स्वरूप, 17 स्तंभ से बहुत सवाल आता है। 16वां से इस बार सवाल आया था, दैवासुर संपद विभाग योग। 17वां अध्याय से आहार को लेकर के जरूर चर्चा आती है। त्रिविध श्रद्धा है, योग का साधक का आहार कैसा होना चाहिए, आहार का वर्गीकरण कैसा किया गया है, ये भी है। और मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय भी पूछा जाता है। बहरहाल हम जितना सिलेबस है उससे ज्यादा ही पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्रथम अध्याय से। प्रथम अध्याय में जो पहला श्लोक है, यानी भगवद गीता में श्रीमद् भगवद गीता का पहला जो श्लोक है वो इस तरह से है। धृतराष्ट्र सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि यानी कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए जमा हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया है, अभी तक क्या किया है जो जमा हुए हैं, ये धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी बुद्धि में व्याख्याकारों ने कहा है कि देखिए उनकी बुद्धि कितनी निकृष्ट हो गई थी। वो पांडु पुत्रों को अपना नहीं मान रहे हैं, उनको कह रहे पांडु यानी कि वो तो मेरे ही पुत्र, सिर्फ मेरा है, पांडु पुत्र तो मेरा है ही नहीं। तो मेरा और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं? अगर वो ये कहते कि मेरे सभी पुत्र क्या कर रहे हैं, चाहे अर्जुन हो चाहे युधिष्ठिर हो, लेकिन उन्होंने भेद कर दिया यहीं पर, मेरे और पांडु पुत्र में यही भेद कर दिया। उसके बाद तब संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के पल पल का हाल बताना शुरू करते हैं। उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि संजय कौन थे। तो संजय के बारे में एक लाइन में जान लेते हैं। संजय का जन्म गवल्यगण नाम के सूत से हुआ था, लेकिन ये बड़े ज्ञानी थे, मुनियों के समान ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे संजय, और धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे। संजय के बारे में एक लाइन दे दिया। फिर धृतराष्ट्र के सवाल के बाद संजय कहते हैं कि दुर्योधन अभी अपने योद्धाओं से बात कर रहे हैं, और सबसे पहले वो द्रोणाचार्य के पास पहुंचे हैं उनके सामने, और द्रोणाचार्य से कहते हैं कि देखिए आप पांडवों की सेना देखिए, हमारी सेना देखिए। इस तरह से वो बात करते हैं, अपनी और पांडवों की सेना को लेकर चर्चा करते हैं। साथ ही अपने सभी महारथियों को उसके बाद कहते हैं कि भीष्म पितामह की चारों ओर से रक्षा कीजिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रथम दिन जो है वो महारथी यानी सेनापति कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह है। तो भीष्म पितामह सेनापति हैं, इसीलिए सबकी जिम्मेदारी बनती है कि भीष्म पितामह के निर्देश में चलने के लिए भीष्म पितामह की रक्षा करें। युद्ध तो का संचालन भीष्म पितामह करेंगे।
अब युद्ध का संचालन हो रहा है। संजय बताते जा रहे हैं कि भीष्म पितामह ने जोर से शंख बजाया, भीषण ऐसे गर्जना के साथ शंख बजाया है। उसके बाद बाकी योद्धा शंख बजाने लगे, शंख भेरी ढोल मृदंग आदि एक साथ बज उठे हैं, भयंकर शब्द ध्वनि हो रही है वहां पर। कहाँ? युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में। फिर क्या हो रहा है? पांडवों की तरफ से शंख बजाया गया और उधर भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले जोर से शंख बजाया, फिर उसके बाद अर्जुन शंख बजा रहे हैं, फिर भीमसेन, फिर युधिष्ठिर, फिर नकुल, फिर सहदेव, फिर इनके तरफ के बाकी योद्धा भी शंख बजा रहे हैं। तो यहाँ पर 6 शंख का नाम दिया गया है। 5 पांडवों के शंख का नाम दिया गया है और भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने जो शंख बजाया उसका नाम दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता में, वो पांचजन्य नाम के शंख उन्होंने बजाया। और अर्जुन ने बजाया देवदत्त नाम का शंख। भीमसेन ने बजाया पौंड्र नाम का शंख बजाया, भीमसेन जी ने। और अनंत विजय नाम का शंख था, उसको युधिष्ठिर जी के पास था, उन्होंने बजाया। नकुल जी ने सुघोष नाम का शंख बजाया और सहदेव जी के शंख का नाम था मणि पुष्पक, उन्होंने मणि पुष्पक शंख बजाया। पांचजन्य शब्द जो है ये आप लोग जानते हो, एक पत्रिका भी निकलती है बीजेपी की तरफ से, एक पत्रिका निकलती है जिसको बीजेपी का मुखपत्र कहा जाता है, वो पांचजन्य है। तो उन्होंने यहीं से नाम लिया हुआ, श्री कृष्ण के शंख से लिया हुआ है। अब संजय उसके बाद कहते हैं कि चारों तरफ से सब शंख बजा रहे हैं, अब सब ओर से शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है। शंख बजने के बाद तो युद्ध ही शुरू होगा। सब ओर से शस्त्र चलने की देखिए महाराज तैयारी हो रही है। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि देखिए अर्जुन अपना गांडीव उन्होंने उठा तो लिया हुआ है, उठा करके वो अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, जब तक मैं ये ना देख लूं कि कौन कौन से योद्धा है मेरी तरफ से उनकी तरफ से, तब तक मैं युद्ध कैसे करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से योद्धा, एक बार आकलन करना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण उनके कहने पर, जो कि सारथी थे, तो दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के रथ को द्रोणाचार्य जी, भीष्म जी सबके सामने खड़े करते हैं, इधर उधर दोनों के बीच में खड़े कर देते हैं। अकेला एक रथ दोनों के बीच में खड़ा है। और अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की देखो दोनों ओर के कुरुवंशियों को देखो, क्योंकि दोनों ओर तो कुरुवंशी ही हैं। कुरुवंशियों को देखो जो इकट्ठा हुए हैं युद्ध के लिए। अब अर्जुन देख रहे हैं, हाथ में गांडीव है और देख रहे हैं, सुसज्जित हैं वो युद्ध के लिए, और देख रहे हैं अपने पितामह को, अपने पिताओं को। पिताओं से मतलब अपने भाइयों के पिता, जितने और भी हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं। अपने आचार्यों को देख रहे हैं, कृपाचार्य को देख रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य को देख रहे हैं, मामाओं को देख रहे हैं, अपने भाइयों को देख रहे हैं, अलग अलग सगे संबंधियों को देख रहे हैं, भाइयों के पुत्रों को देख रहे हैं, अपने पुत्रों को देख रहे हैं, मित्र सगा संबंधी देख रहे हैं, अपने भाइयों के ससुर को देख रहे हैं। सबको वो सुहृदय से देख रहे हैं। उनका हृदय उस समय कोमल हो गया है, वो दुष्टता से नहीं देख रहे हैं, उनको प्रेम से, प्यार से, सुहृदय से देख रहे हैं। अब जब अपने सुहृदय से सबको देख रहे हैं, अर्जुन के अंदर का राग जाग जाता है, उनको मोह घेर लेता है, विषाद होने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहते हैं हे भगवान, उनको लगता है युद्ध है, अब तो मारेंगे तो दोनों तरफ से लोग मारे जाएंगे। कहते हैं कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हे केशव मेरे तो गांडीव लगता है हाथ से गिर रहा है, मैं खड़े होने में समर्थ हो रहा हूँ, मेरा शरीर कंपन हो रहा है, कांप रहा है। मुझे लगता है कि इनको मार करके कोई लाभ नहीं होने वाला है, हमारे वंश का, कुरुवंश का नाश हो जाएगा। और फिर अर्जुन तरह तरह की बातें कह रहे हैं कि अपने इस बात के समर्थन में तरह तरह के तर्क दे रहे हैं कि सारे योद्धा मारे जाएंगे, सारी महिलाएं विधवा हो जाएंगी, फिर वर्ण संकर होगा, नई किस्म के जो बच्चे पैदा होंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, कुल भ्रष्ट हो जाएगा। और जो है अर्जुन अपना गांडीव वहीं त्याग देते हैं और रथ के बीच में मध्य भाग में अर्जुन बैठ जाते हैं। यहीं पर प्रथम अध्याय संपन्न हो जाता है। जब अर्जुन गांडीव छोड़ देते हैं और बीच में बैठ जाते हैं, तब प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। द्वितीय अध्याय का नाम है, प्रथम अध्याय का नाम क्या हुआ? अर्जुन विषाद योग। और द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग। तो द्वितीय अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं।
अब द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें कायरता हो रही है, तुम कायरता को प्राप्त हो रहे हो, तुम दुर्बल हो रहे, इन दुर्बलता को त्याग दो और खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ, युद्ध करो, खड़े हो जाओ। अब वो तो बैठ गए गांडीव छोड़ करके। तब अर्जुन कहते हैं कि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं, हम इनको मारकर नहीं जीना चाहते, हम तो जीना चाह रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि प्रेम से जिए। वही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं, हम इनको कैसे मारें। छठे श्लोक में ये बात कहते हैं। और सातवां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि यहाँ से अभी गीता का ज्ञान तो शुरू हुआ नहीं है, ज्ञान की बातें शुरू हुई नहीं है, अभी तो संवाद हो रहा है सिंपल। लेकिन सातवां श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी श्लोक में अर्जुन अपने आप को अचानक उनसे मुंह से निकलता है भगवान श्री कृष्ण के लिए, जब वो कमजोर हो गए, दुर्बल हो गए हैं, असहाय से लग रहे हैं, शोक में है, विषाद में है, तो उनके सामने कोई नजर नहीं आ रहा है। केशव भगवान नजर आ रहे हैं जो उनके सखा भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। तो जब कमजोर हुआ तो कहते हैं कि उनको कि आपका मैं शिष्य हूं और आप मुझे ज्ञान दीजिए। और यहीं पर उनके मुख से शिष्य वाली बात निकलती है, तो भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने गुरु के रूप में संबोधित किया। जैसे ही गुरु के रूप में संबोधित किया तो अब उसके बाद से ज्ञान की शुरुआत होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या बात हो रही है, सातवां श्लोक भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कहते कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कह रहे हैं कि कायरतापूर्ण दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूं। अपने आप को कह रहे हैं कि हाँ, कायरतापूर्ण दोष जो है वो आ गया है, तिरस्कृत स्वभाव और धर्म के विषय में मैं मोहित हो गया हूं, मेरा अंतःकरण काम नहीं कर रहा है। मैं आप ही से पूछता हूं, जो निश्चित कल्याण करने वाली बात हो वह बात मेरे लिए कहिए। क्यों कहिए? शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं। साधि मां त्वाम प्रपन्नम, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके शरण में हूं। अब यहाँ शरणागत हो गए अर्जुन। जब शरणागत हो गए तो अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा बिना शरणागत हुए तो शिक्षा देंगे नहीं, शरणागत हुए हैं तब शिक्षा मिलेगी। फिर उसके बाद 8वें श्लोक में भी अर्जुन अपनी बात रखते हैं, फिर बात होती है संजय की। फिर 11वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण उनको ज्ञान देना शुरू करते हैं और 11वें श्लोक से गीता का ज्ञान शुरू होता है। यहीं से आत्म तत्व यानी सांख्य दर्शन जिसको कहते हैं, उस आत्म तत्व का ज्ञान यहाँ से शुरू होता है। और उसमें भी एग्जाम की दृष्टि से हमने 16वें से 30वें तक लिया। 16वें से पहले जो है 11वें से 15वें तक वो आत्मा के बारे में, संसार के बारे में थोड़ा बता रहे हैं ज्ञान। फिर 16वें से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है 30वें श्लोक तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। आत्मा का स्वरूप 16वें से 30वें श्लोक में है। 16वां श्लोक में क्या है वो देखिए। 16वें श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतः सत्व अन्योस्त तत्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भाव, असत की सत्ता नहीं है, सत का अभाव नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा है, अनुभव किया है इस तत्व को, और निचोड़ ये निकाला है कि केवल सत्य ही विद्यमान है। नासतो विद्यते भावः, यानी असत की सत्ता नहीं है, वो विद्यमान नहीं रह सकता है। ना भावो विद्यते सदः, ना भावो में ना अभावो है यहाँ छिपा हुआ। अभाव नहीं है किसका? असत, सत्य का अभाव नहीं है। और तत्वदर्शी उभयोरपि दृष्टो अंत, उन्होंने क्या देखा है कि केवल सत्य ही, सत्व अंत्योस्त तत्वदर्शी भी अंतः सत्व अंत्योस्त, कि केवल सत्य ही विद्यमान है अंत तक, यानी सत्य जो है हर समय तक रहता है। अब क्या असत है, क्या सत्य है? असत यहाँ कहा गया है प्रकृति को, जो क्षण भंगुर है,
यानी परिवर्तनशील है। और सत कहा गया है यहाँ पर आत्मा को, जो कि आत्मा बदलाव उसमें नहीं होता है ना। आत्मा पहले भी वैसे ही थी, अभी भी वैसे ही, तीनों कालों में एक जैसी होती है। जो तीनों कालों में एक जैसा होता है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में, उसको सत कहा जाता है। और जो बदलता रहता है उसको असत कहा जाता है। सत असत का ये भाव समझ लीजिएगा तो आसानी होगी, एग्जाम में कहीं सत असत ना आ जाए। 17वें श्लोक में कहते हैं अविनाशी तु तत्विद्ये येन सर्वमिदं तत्तम विनाशम अव्ययस्य अस्य ना कश्चिद कर्तुम अर्हति। अविनाशी तो उसको जानो जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। अविनाशी, संपूर्ण संसार में गति हो रही है, चल रहा है, बुद्धि है, सब कुछ है, तो उसको चलाने वाला कौन है? कौन संपूर्ण संसार में व्याप्त है? कहते हैं आत्मा अविनाशी है, आत्मा ही वो अविनाशी कौन है? तो आत्मा ही अविनाशी है। इस अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता है, कोई भी इसका विनाश नहीं कर सकता है आत्मा का। तो आत्मा के गुण के बारे में पूछ दिया जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 18वें श्लोक में कहते हैं अविनाशी जीवात्मा के शरीर नाशवान है, इसीलिए तुम युद्ध करो। अविनाशी जो जीवात्मा है उसका जो स्वरूप है, यहाँ शरीर से तात्पर्य हमारे इस हार मांस वाले शरीर से नहीं है। यहाँ तात्पर्य 18वां श्लोक मैंने लिखा नहीं है, यहाँ कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जो अविनाशी जीवात्मा है उसका जो स्वरूप है ना उस जीवात्मा का, तो उसी को, उसका स्वरूप को ही शरीर मान लें तो वो नाशवान है। जब वो जीवात्मा नाशवान है जो कि तुम्हारे अंदर भी है, तो तुम युद्ध करो। तुम बोल कैसे रहे हो? जीवात्मा की शक्ति से बोलो, शरीर का तो कुछ भी मोल नहीं। शरीर में जीवात्मा है तभी शरीर है, नहीं तो शरीर तो कपड़ा है, कपड़ा उतार दो दूसरा कपड़ा पहन लो। इसीलिए तुम युद्ध करो, 18वें श्लोक में कहते हैं। और 19वें श्लोक में कहते हैं य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। अब हंति न हन्यते बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पहचान लीजिए। हंति न हन्यते, ना उसको कोई मार सकता है, ना वो किसी के द्वारा मारा जा सकता है। तो यहाँ से आपको पकड़ में आ जाएगा, यहाँ आत्मा की बात हो रही है। नायम भी इसमें साथ में जोड़ दीजिए कि आत्मा ना अयम हंति ना हन्यते, कि आत्मा ना किसी को मार सकती है, ना किसी के द्वारा मारा जा सकता है। 20वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, कहते हैं ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायाम भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहते हैं आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है ना मरता है, यह उत्पन्न होकर फिर से होने वाला नहीं है कि एक बार उत्पन्न हुआ मर जाएगा फिर से होगा, ऐसा नहीं है। अजो नित्य है, यह अजन्मा है, शाश्वत है, नित्य है और पुराण है, पुरातन है। यह जन्म रहित है, अजो नित्य है, शाश्वतो अयम पुराणो। यह जन्म रहित है यानी अजन्मा, पहले से है, हमेशा रहेगा, नित्य है, शाश्वत है यानी सनातन है, पुरातन है, बहुत पुराना है, जब तक आपकी बुद्धि जा सकती है उससे भी पुराना है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, तो कहते हैं कि शरीर के मारे जाने पर भी, ना हन्यन्ते ये नहीं मारा जाता है, हन्य माने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी ये आत्मा नहीं मारा जाता है। तो 20वां है किस अध्याय का? द्वितीय अध्याय का 20वां श्लोक। तो इसको 2:20 ऐसे लिख लीजिए तो आपको नोट्स में याद रहेगा। उसके बाद 21वें श्लोक में आते हैं। 21वें श्लोक में कहते हैं जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित, जो ऊपर बात कही गई है, अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मारेगा, कैसे किसी को मरवाएगा। यानी कि जो इस तत्व को, इस सांख्य योग को इतना ज्ञान जिसके पास हो गया, अब उसके लिए मारना नहीं मारना कोई मायने नहीं रखता, वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाएगा। यानी कि उस आत्मा के सच को, यानी उस तत्व को जो दर्शी हो गया, जो तत्वदर्शी हो गया, वो ना किसी को मारता है ना मरवाता है। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। उसके बाद और एक उदाहरण दे रहे हैं 22वें श्लोक में जो बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। कहते हैं जैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे मनुष्य क्या करता है, वस्त्र को जीर्ण हो जाने के बाद त्याग देता है, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरीके से शरीरानि विहाय जीर्णा, ये शरीर जब जीर्ण हो जाता है, मर जाता है, बुजुर्ग होकर के खत्म हो जाता है, न्यन्यानि संयाति नवानि देहि, तब वो जीवात्मा नए शरीर को वस्त्र की तरह धारण कर लेता है। ये बात यहाँ 22वें श्लोक में कही गई है। 23वें श्लोक में कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न शस्त्र इसे काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकती है, न वायु सुखा सकती है। किसको? उस आत्मा को। न नैनम छिन्दन्ति, उसको छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता है शस्त्र से। नैनम दहति पावकः, पावकः मतलब अग्नि, अग्नि से उसको जलाया, दहति मतलब जलाया नहीं जा सकता है। नैन ना चैनम क्लेदयन्त्यापो, कहते हैं कि उनको जल से गलाया नहीं जा सकता है। ना शोष्यति मारुतः, वायु के द्वारा उसके कि वायु चलने से कोई चीज सूख जाए, जैसे वायु चलने से पानी सूख जाता है, शरीर सूखा पड़ जाता है, तो वायु से भी वो आत्मा नहीं सूख सकती। उसके बाद 24वें में 23वें का ही अगला जोड़ते हुए कहते हैं कैसे, मतलब नहीं सुखा सकता, नहीं गला सकता है, नहीं जला सकता है, तो कौन सा गुण हो गया आत्मा का? कहते हैं अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलः अयम सनातनः। कहते हैं ये आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। अच्छेद मतलब इसको छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता, अदाह्य मतलब इसको जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद मतलब इसको गलाया नहीं जा सकता, अशोष्य मतलब इसको सुखाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि नित्य, ये नित्य है, सर्वगतः, ये सर्वव्यापी है, हर जगह आत्मा का स्वरूप है। स्थानु, ये अचल है, स्थानु मतलब ये अचल है, चलता नहीं है, हर जगह व्याप्त है, तो चलेगा क्या? बिना चले ही चल लेता है। उसके बाद कहा गया स्थानु अचल है, उसके बाद कहते हैं अयम सनातन है, ये सनातन है, स्थिर है। उसके बाद इसको भी देखिएगा ध्यान, ये सारे शब्द आपको याद रहने चाहिए, एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है। नित्य शब्द इस्तेमाल किया गया, सर्वगतः शब्द इस्तेमाल किया, स्थानु शब्द इस्तेमाल किया गया, अचल शब्द इस्तेमाल किया गया, अयम सनातन शब्द इस्तेमाल किया गया है। 25वें श्लोक में कहते हैं आत्मा के बारे में कि अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है। यहां तक तो बता दिया गया क्या है। अब उसके गुण बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरह से दृढ़ है आत्मा, तो दृढ़ आत्मा का और गुण क्या है? तो 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अव्यक्त, अचिंत और अविकार्य है, यानी कि जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, लेकिन उनमें सब कुछ पहले से है। यानी कि वो कभी भी दूसरे रूप में व्यक्त हो जाता, उस आत्मा से ही ये मानकर चलिए पूरी प्रकृति व्यक्त हुई है, लेकिन वो खुद अव्यक्त है, जो दिखता नहीं है, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, अचिंत्य है। यह देही चिंतन का भी विषय नहीं है, चिंतन का विषय, आप चिंतन करके उनको नहीं पा सकते, उनके लिए साधना करनी पड़ती है। तो ये देही मतलब आत्मा, देही आत्मा को कहा गया है, ये चिंतन का भी विषय नहीं है कि उसको लेकर आप चिंतन करें। अविकार्य है, उसमें कोई विकार नहीं है, सतरजतम रूपी भी विकार नहीं, कुछ भी कोई विकार है ही नहीं, वो विकार रहित है। क्योंकि विकार तो उसमें होता है जिसमें परिवर्तन होता है, यानी जिसमें विकार है वो परिवर्तनशील होता है, और इसमें कोई विकार नहीं है, इसमें ये इसलिए परिवर्तनशील भी नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होता है, तीनों कालों में सदा से एक जैसा ही रहता है। 26वें श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, तुम अगर इस देही को नित्य पैदा होने वाला या नित्य मरने वाला भी मान लो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। मान लो कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, अगर मान लो तुम्हारी बुद्धि के हिसाब से ये देही मतलब आत्मा की रोज पैदा हो रहा है, रोज मर रहा है, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। पैदा हो तो रहा है, मर तो रहा है, प्रक्रिया चल रही है। कहते हैं क्यों नहीं शोक करो? कहते हैं क्योंकि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। इसका निवारण तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हारे पास कोई उपाय है ही नहीं। तुम सोच रहे हो कि हमारे गुरुजन
हमारे मित्र इष्ट बच जाएंगे तो तुम्हारे ना मारने से वो बचेंगे नहीं, क्योंकि जो पैदा हुए उनको मरना तो है ही, और जो मरेंगे फिर पैदा भी होंगे, प्रक्रिया एक चक्र चलता रहता है। इसीलिए अर्जुन तुम शोक को त्याग दो। अब 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मृत्यु के बाद प्रकट हो जाएंगे, केवल बीच का जो स्थिति है उसमें ही प्रकट थे, केवल बीच में प्रकट थे, फिर शोक का क्या कारण। यानी सभी प्राणी, अभी हम प्रकट हैं, आप हमें देख रहे हो, ये बीच का समय है जो मैं प्रकट हूं, मेरा ये शरीर प्रकट है। जन्म से पहले जब माँ के गर्भ में थे उससे पहले जन्म जब नहीं हुआ था अप्रकट थे, और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, मतलब शरीर की मृत्यु हो जाएगी, तो हम फिर से अप्रकट हो जाएंगे। तो बीच में ही तो दिख रहे हैं, फिर शोक किस बात का। स्थिति तो तीनों है, जब जन्म नहीं हुआ था तब भी हम थे, अभी भी हम हैं, मृत्यु के बाद भी हम रहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ होता है श्राद्ध वगैरह, अपने यहाँ होता है श्राद्ध कर्म करते हैं तो पितरों को दे रहे, इसका मतलब हम ये मानते हैं कि वो हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहे, अप्रकट है। तो बीच वाली स्थिति तो प्रकट है, फिर तुम शोक क्यों कर रहे हो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। उसके बाद 29वें श्लोक में कहा जा रहा है कोई कोई महापुरुष आश्चर्य से इसको देखता है, कोई कोई इसका वर्णन करता है, कोई आश्चर्य से इसको सुनता है, यानी आत्मा के बारे में, कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जान पाता है। अब मान लीजिए क्लास में हम लोग सुन रहे हैं आत्मा के बारे में, लेकिन इसको जान नहीं पा रहे हैं, दर्शन हो पा रहा है नहीं, आत्मदर्शी हो पा रहे हैं नहीं, इतना जान करके क्या आज से हम शोक को त्याग देंगे, नहीं। तो हम लोगों की स्थिति ऐसी ही है कि सुन करके भी इसको नहीं जान पा रहे, जिस दिन जान जाएंगे उस दिन सारा शोक विषाद हर्ष सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ बीच की स्थिति आनंद की स्थिति रह जाएगी, सिर्फ समता की स्थिति रह जाएगी। 30वां श्लोक क्या कहा गया है, देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्व भारत तस्माद सर्वाणि भूतानि ना त्वाम सोचितुम अर्हसि। यह आत्मा सबके शरीर में है और सदा से ही अबद्ध, यानी जिसका वध नहीं किया जा सकता है, उस रूप में है, इसीलिए तुम शोक को छोड़ दो। ये आत्मा का पूरा स्वरूप बताया गया है, 30वें श्लोक तक में पूरा स्वरूप आत्मा का बता दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन इससे संबंधित एक आया हुआ है यूजीसी नेट में, नासतो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतरस्थ तत्वदर्शी भी। गीता के अनुसार यह श्लोक किसके अमृत्व के बारे में बात करता है, आत्मा आत्मा के। अच्छा एक बात और बता दीजिए, आप लोगों ने कहा आत्मा भी तुरंत पढ़ा हुआ ताजा ताजा, इसका श्लोक संख्या क्या है, 16वां, क्या दूसरे का 16वां, 16 16 दूसरे का। अब हो सकता है 2.16 एग्जाम में ऐसे, आजकल ऐसे दिया जा रहा है एग्जाम में कि ये आपको दे दिया और बताया जाएगा कि नीचे निम्न में से कौन सा सही है, संदर्भ में बताएं, तो दूसरे का 16वां, इस तरह से आपसे कहा जाएगा। तो हमें याद रखना पड़ेगा, नास्तो विद्यते भावा, दूसरा का 16वां, फिर से देख लीजिए, नास्तो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतः सत्व अंतयोस्त तत्वदर्शी भी। इस तरह से 16वां श्लोक से क्वेश्चन पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है, तैयार रहेंगे। 2018 जुलाई में क्वेश्चन पूछा गया, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो निम्न में से किन में उल्लेख किया गया है। उपनिषद भगवद गीता दोनों में। प्रश्न उपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद में है, कठोपनिषद हाँ, और कठोपनिषद और भगवद गीता। कठोपनिषद और भगवद गीता दोनों में कहा गया बी और सी में। कठोपनिषद हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें यमराज कह रहे हैं नचिकेता से अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, आत्मा के बारे में जब उन्होंने आत्मज्ञान के बारे में पूछा था तब ये बात आई हुई है। तो कठोपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता दोनों में है। गीता के द्वितीय अध्याय के 20वें श्लोक में, वहीं कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के वल्ली 2 में 18वां मंत्र कहा गया है। अब हम लोग यहाँ से जो आगे है उसको कल पढ़ेंगे।